Hello friends, congratulations to all those who have cleared their mains. इंटरव्यू 2 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं और बहुत जल्दी आ गए हैं इस बार। तो ऐसा लग रहा है बहुत सारे बच्चे मेरे पास जो आ रहे हैं वो हमेशा इस बड़ी कंफ्यूजन वाली स्टेट में हैं कि तैयारी कैसे करें। यस, इंटरव्यू इज़ द लास्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ यूपीएससी। अब आपका सिलेक्शन जस्ट राउंड द कॉर्नर है। डू नॉट लैक्स। अच्छे से तैयारी करें, रीजनेबली एंड माइंडफुली तैयारी करें। जैसे सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है करंट अफेयर्स। लोग बहुत सारे करंट अफेयर्स पढ़ने लगते हैं, वही वाले जो उन्होंने मेंस में पढ़े थे। लेकिन इंटरव्यू इज़ नॉट लाइक मेंस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू शिफ्ट योर माइंडसेट नाउ। मेंस वाला माइंडसेट मेंस के लिए बहुत अच्छा है। व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट एनी टॉपिक इन अराउंड 150-200 वर्ड्स, तो आपको कोई भी टॉपिक आता है, आपका दिमाग तुरंत 150 से 200 वर्ड्स के बीच में उसे सोचने लगता है। क्या क्या लिखेंगे, प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, बैलेंस कैसे करेंगे, डेटा क्या डालेंगे, फिगर क्या बनाएंगे। तो वो मेंस वाले माइंडसेट को अगर आप इंटरव्यू में कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो थोड़ा सा नुकसान हो जाता है। इसीलिए हमें थोड़ा माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू वाला माइंडसेट चाहिए। जैसे कि नाउ यू शुड स्टार्ट थिंकिंग इन द टर्म्स ऑफ 30 to 40 वर्ड्स, 30 seconds to 1 minute। यानी अब आपको जो आंसर्स देने हैं वो 30 सेकेंड्स में या 1 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा देने हैं, क्योंकि लंबे आंसर्स देने का ऑप्शन ही नहीं है। वहाँ पे इंटरव्यूअर आपसे जो पूछ रहा है उसे आप डायरेक्टली टू द पॉइंट कंसाइज तरीके से अपनी बात रख पाएंगे तो उसके लिए बड़ा अच्छा, उसको बड़ा इम्प्रेसिव लगता है। देखिए कैसे टू द पॉइंट बात हो रही। लेकिन जहाँ आपने वहाँ पे मेंस की तरह इंट्रोडक्शन चालू किया टॉपिक का, और जब तक आप पॉइंट्स तक, मेन मुद्दे तक पहुँच भी नहीं पाएंगे तब तक दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा। इसलिए माइंडसेट शिफ्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द प्रिपरेशन ऑफ इंटरव्यू। दिस इज़ फर्स्ट। यानी कि जो करंट अफेयर्स हैं वो भी हमें कैसे पढ़ने हैं, बिल्कुल व्हाट विल यू से इन अबाउट 30 seconds to 1 minute। सिमिलरली टैफ प्रिपरेशन कैसे करें। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक कीवर्ड उठा लेते हैं। सपोजिटली उन्होंने अपनी हॉबी के अंदर एक वर्ड लिख दिया बैडमिंटन, तो बैडमिंटन उठा के अब व्हाट इज़ बैडमिंटन, व्हेन वाज इट स्टार्टेड, हाउ डू यू प्ले बैडमिंटन, ऐसे बहुत सारी क्वेश्चंस की लिस्ट बना लेते हैं और अब उन क्वेश्चंस के आंसर्स प्रिपेयर करने लग जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उन क्वेश्चन के जो हम आंसर्स प्रिपेयर करते हैं ना, बड़े आर्टिफिशियल लगते हैं। इट डजंट लुक जेन्युइन। तो जेन्युइन लगने के लिए I will explain how the answer should be created out of the information। लेकिन अभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज आपके पास एक जेनरिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपकी हॉबी की, या जो भी कीवर्ड्स आपने अपने डैश में लिखे हैं तो उनके बारे में इंटरनेट पे जाएं, कुछ चीज़ें पढ़ें रैंडमली। एक रैंडम रीड मारें जहाँ से आपको उसके बारे में पढ़ने को मिल रहा है। स्पेसिफिक क्वेश्चंस बना के पढ़ना थोड़ा सा जिसे कहना चाहिए बहुत लिमिटेड स्कोप हो जाता है, और फिर हमारी आंसर्स में वो जेन्युइननेस भी नहीं आती और वो डेप्थ भी नहीं आती। इसीलिए उन कीवर्ड्स को जाके इंटरनेट पे पढ़ लीजिए। तीसरी चीज़ देखिए है आपका पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट मीन्स दिस इज judging what kind of person you are and the personality or the persona you carry. So this is not just information. Also understand and improve on your body language, tone, eye contact, the way of your articulation, the overall expression of your emotions in your words. बहुत सारी चीज़ें हैं। फेशियल एक्सप्रेशन से लेके आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यानी कि जो आपका वर्बल कम्युनिकेशन है, द वर्बल कम्युनिकेशन प्लेज वेरी, आई वुड नॉट से लिटिल, बट अ मीडियम रोल, बिकॉज अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन इज ऑल्सो हैपनिंग बियॉन्ड वर्ड्स। एंड सरप्राइजिंगली this beyond word communication is the major deciding factor
in the marks of UPSC interview. ये आपके लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट की तरह काम करेगा. बाकी मॉक इंटरव्यूज दीजिए, तैयारी कीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कॉन्फिडेंट रहिए. यू कैन डू इट. जस्ट रिमेंबर, इंटरव्यू में ऑफिसर लाइक क्वालिटीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट criteria, the guiding light. If you have them, if you inculcate them, very probable that you will get very good marks in interview. So prepare well.